ओके, क्वेश्चन देखते हैं। सैटेलाइट ऑफ मास m/2 इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट at a height of r/3 from the earth's surface. Angular momentum of satellite is m under root gm r by x. The value of x is where m and r are the mass and radius of the earth respectively. G is the gravitational constant. तो देखिए इसमें satellite is very massive which is revolving around the earth. बहुत भारी है और अर्थ के मतलब अर्थ के मास का आधा है। तो इसमें क्या होगा, दोनों अभी एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। बट फर्स्ट केस में आई थिंक एनटीए एज्यूम दैट अर्थ इज स्टेशनरी, उससे उन्होंने आंसर निकाला। तो हम भी अर्थ को स्टेशनरी मान के आंसर निकालते हैं। फिर सेकंड केस में फिर से निकालते हैं, अर्थ का रोटेशन भी लेते हैं, उसमें रिवॉल्यूशन भी लेते हैं। तो चलो पहले अर्थ को स्टेशनरी मान लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी इंटू ऑर्बिटल रेडियस। तो मास तो m/2 है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है सैटेलाइट की, gm/r इंटू r, ये होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। g इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द अर्थ, r इज द ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस को अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, l विल बी m/2, 2 को भी अंदर शिफ्ट कर लीजिए बिकॉज बाहर m दिया उन्होंने, gm/4 हो जाएगा। बाहर वाला r² हो जाएगा अंदर आके, तो r से कैंसिल हो जाएगा, एक r बचेगा ऊपर। बस अभी r की वैल्यू, r कितना है, r इज द सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, मतलब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, ऑर्बिटल रेडियस जिसको बोलते हैं। m इज इक्वल टू gm, r की वैल्यू 4r/3 और नीचे 4 एक पहले से ही है, वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए L इज इक्वल टू m gm/3 आ गया। तो x की जगह 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। कंपेयर कर लो दोनों को, जो ऑप्शन दिया ये नीचे x दिया है, अपने नीचे 3 आया, तो ये आंसर हो गया। नाउ आई थिंक दिस इज द राइट आंसर, बट लेट अस सी कि अर्थ के रिवोल्यूशन को भी कंसिडर करते हैं, बिकॉज बोथ विल रिवॉल्व अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास। तो अल्टरनेट मेथड देखते, दूसरा वाला मेथड है ना। तो सेंटर ऑफ मास पहले निकालना पड़ेगा, फिर जो है दोनों, फिर हमें ऑर्बिटल स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, मास इंटू ऑर्बिटल स्पीड इंटू रेडियस ऑफ सैटेलाइट विल बी इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, है ना। चलो देखते हैं अभी अल्टरनेट मेथड। अभी देखो ऐसा होगा, ये आपका सैटेलाइट है, मास m/2 का, ये अर्थ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो r तो वही रहने वाला है, कितना है, r इज इक्वल टू 4r/3, है ना। और सेंटर ऑफ मास, अभी उनका जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस m/2 से निकालते हैं, क्योंकि हम इसका सैटेलाइट का ही हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो उसकी ऑर्बिटल रेडियस विल बी द सेंटर ऑफ मास। सैटेलाइट ऐसे जाएगा और अर्थ अपोजिट ऐसे आएगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अर्थ ऐसे घूमेगी और सैटेलाइट बड़े रेडियस से घूमेगा, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू द हैवी बॉडी, अर्थ के पास रहेगा। कितनी डिस्टेंस रहेगा वो निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ मास जो है r1, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फ्रॉम m/2, वही उसकी ऑर्बिटल रेडियस रहने वाली, तो r1 विल बी m1x1 प्लस m2x2 अपॉन टोटल मास। तो m/2 को ओरिजिन ले लेते हैं, m/2 को ओरिजिन पर ले लेते हैं, तो पहला तो टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा मास ऑफ द अर्थ और सैटेलाइट से कितनी दूरी पर है, x2 इज़ r इज इक्वल टू 4r/3 और नीचे टोटल मास है ना। टोटल मास कितना है, टोटल मास हो जाएगा m प्लस m/2, तो 3m/2, तो 2 ऊपर चला गया, mm कैंसिल, तो ये आपकी r1 विल बी 8r/9। तो ये रेडियस हो जाएगी सैटेलाइट की, है ना। सैटेलाइट इस रेडियस से घूमेगा, तो सैटेलाइट का वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी डिफरेंट हो जाएगी, जो फर्स्ट केस में थी। मेथड वही रहेगा निकालने का, सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच का
ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स G(m1 m2), m1 इज m/2, मास ऑफ द अर्थ इज m अपॉन r स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4r/3 का स्क्वायर 16r², और ये 3 ऊपर जाके 9 हो जाएगा है ना। और इधर mv²/r, m कितना है m/2 है, v0², r कितना है, कितनी रेडियस में घूम रहा है r1 की रेडियस में, तो r1 कितना निकाला 8r/9, 9 ऊपर चला गया, m/2 यहाँ से कैंसिल, 9 भी कैंसिल, और ये 8 r एक कम हो जाएगा इधर 8, और ये 16 8 से डिवाइड हो गया, ये 2 आ जाएगा इधर। तो v0 जो आ रहा है अपना अंडर रूट भी ले लो, gm लेफ्ट साइड में देखो gm बचा और नीचे 2r बचा, बाकी टर्म तो कैंसिल हो गए, gm/2r। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। अभी इसके बाद तो व्हाट वी हैव टू डू, वही फार्मूला mvr मास इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी इंटू रेडियस, रेडियस कितनी रेडियस में घूम रहा है r1 के, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस में घूम रहा है, तो मास m/2 है, 2 को अंदर भेज देंगे अभी हम, gm/2r है, और ये r1 कितना है 8r/9, ठीक है। तो अभी सब m को बाहर रखो, बाकी सब अंदर भेज दो, तो ये 8r/9 बाहर था है ना, यहाँ से देखो 8r/9 अंदर जाके फिर ये बढ़ जाएगा, पहले तो डिवाइड कर दो, देखो ये 2 बाहर है, ये भी बाहर है, तो ये आपका हो जाएगा 4, अभी 4 को अंदर भेजेंगे, 2 तो कैंसिल ही हो गया, अभी ये gm एज इट इज़, 4 अंदर गया तो 16 हो गया, और नीचे 81 है ना, ये 2r तो एज इट इज़ है, और ये 81 हो गया है ना, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 8 आ गया। तो अभी देखो m√of gm 8gm/81, तो 8 को नीचे ले आओ, 81/8, तो x की वैल्यू देयरफॉर नीचे जो टर्म है x एज गिवन, तो 81/8 हो गया, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू 81/8 इज़ क्लोज टू 8, क्लोज टू 10 सॉरी, 81/8 इज़ क्लोज टू 10, तो x की वैल्यू 10 भी पॉसिबल है, बट है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो ये वैल्यू, दिस शुड बी द ट्रू वैल्यू, फर्स्ट केस वाला इज़ नॉट द प्रॉपर मेथड। तो लेट्स सी, आई थिंक दे हैव गिवन x इज इक्वल टू 3, तो 3 मार्क कर देते, 10 छोड़ देते यहाँ पे, इट शुड बी 3 एज पर देयर आंसर। ऑलराइट, थैंक यू।